जरा देख मेरा दीवानापन। 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत की बात है। एक सांवली सलोनी सी लड़की जिसकी दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों में परवरिश हुई। उसने कुछ कर गुजरने का सपना देखा और किसी की सलाह पर वह मॉडलिंग से उसने शुरुआत की और नाम कमाने के लिए बम्बई में कदम रखा। वह एक ऐसा दौर था जब फिल्मों में बहुत कम हीरोइन ही बोल्ड दिखने की हिम्मत जुटा पाती थी, लेकिन जब वो आई तो उसने कहर ढा दिया कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी। उसकी बिंदास फोटोज पोस्टरों पर छपने लगीं और उन्हें एक टैग दिया जाने लगा। लोगों ने उसके सांवले रंग का ऐसा मजाक उड़ाया कि उसे खूबसूरत हीरोइन की लिस्ट से ही बाहर कर दिया और उसे बोल्डनेस का रास्ता अपनाना पड़ा। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे हॉट और स्टाइलिश एक्ट्रेस बिपाशा बासु की। जरा देख मेरा ये पागलपन। बिपाशा ने अपनी अदाओं से लोगों को इस कदर दीवाना बनाया कि हॉटनेस का दूसरा नाम ही बिपाशा हो गया था। उसे सबसे ज़्यादा ग्लैमरस और हॉट एक्ट्रेस का ओहदा भी मिला, लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। बिपाशा बासु का जन्म 7 जनवरी 1979 को दिल्ली में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता हीरक बासु सिविल इंजीनियर हैं और उनकी मां ममता एक हाउसवाइफ है। उनकी बड़ी बहन विदिशा है और छोटी बहन विजयता। बिपाशा बासु ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कलकत्ता से पूरी की। बचपन में उन्हें कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बहुत ही सांवली और मोटी थीं। आलम यह था कि कॉलेज में भी उनके कुछ खास दोस्त नहीं थे और जितने दोस्त थे वो उनके सांवले रंग के कारण उन्हें चिढ़ाया करते थे। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया। बिपाशा का रंग सांवला था जिससे ज़्यादातर लोग उन्हें नापसंद ही करते थे और उनके ज़्यादातर दोस्त भी नहीं थे। बचपन से ही तेज तर्रार थीं और स्कूल में सभी उन्हें लेडी गुंडा कहकर बुलाते थे। बिपाशा बासु ये अच्छे से जान चुकी थीं कि वह दिखने में कुछ खास नहीं है, इसलिए किसी और फील्ड में वो कुछ नहीं कर पाएंगी। उन्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और यही कारण रहा कि बिपाशा पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थीं। वह एक डॉक्टर बनना चाहती थीं और फिल्मों में काम करने के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। बिपाशा ये मानती थीं कि वो फिल्मों में काम करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हैं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो। एक दिन किसी पार्टी में वो अर्जुन रामपाल की पत्नी से मिली और उन्होंने बिपाशा को मॉडल बनने की सलाह दी। उसके बाद बिपाशा ने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और केवल 17 साल की उम्र से ही अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। 1996 में उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की और गोदरेज सिंथॉल सुपर मॉडल में भाग लिया। उनकी किस्मत अच्छी रही और वह यह कंपटीशन जीत गईं, लेकिन काम से ज़्यादा लोगों ने उनके रंग की चर्चा की। बिपाशा ने एक पोस्ट में बताया था कि जब उन्होंने सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता था तो हर न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि कलकत्ता की एक सांवली सी लड़की विनर रही। किसी ने भी मेरा टैलेंट नहीं देखा, यहाँ तक कि मेरे घर में भी मेरे सांवले रंग की चर्चा होती थी। मेरे सांवलेपन के चलते मुझे बाकी एक्ट्रेस से अलग समझा गया और इस दौरान मुझे स्किन केयर एंडोर्समेंट के कई ऑफर भी आए, लेकिन मैंने हमेशा से उन्हें ठुकराया। बिपाशा को भेदभाव का शिकार भी होना पड़ा। साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। लोगों ने उन्हें बदसूरत कहकर उन्हें खूबसूरत एक्ट्रेस की लिस्ट से ही बाहर कर दिया था। बिपाशा को बड़ा दुख हुआ कि लोग उनके काम से ज़्यादा उनके रंग के उन्हें ताने देते थे, लेकिन एक कंपटीशन ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। बिपाशा बासु ने जैसे ही वो कॉन्टेस्ट जीता तो उसके बाद उन्हें विदेश से ऑफर आया और वह कुछ सालों के लिए विदेश चली गईं और जब वो वहाँ से लौटी तो उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। जब बिपाशा ने पहली बार सुपर मॉडल कंपटीशन जीता था तो उस कंपटीशन में जज पैनल में विनोद खन्ना भी थे। वह उस समय अपने बेटे अक्षय खन्ना के साथ हिमालय पुत्र में बिपाशा को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन उस समय बिपाशा को लगा कि वह बहुत छोटी हैं और उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया था। क्या तुम्हें याद है? बताया जाता है कि जया बच्चन चाहती थीं कि वह उनके बेटे अभिषेक बच्चन के साथ जेपी दत्ता की मूवी आखिरी मुगल में काम करे।
लेकिन बाद में फिल्म कैंसिल हो गई और जेपी दत्ता ने मूवी की स्क्रिप्ट बदलकर करीना कपूर को कास्ट करके रिफ्यूजी बना दी। रिफ्यूजी में बिपाशा को सुनील शेट्टी के साथ एक रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे भी ठुकरा दिया। 2001 में बिपाशा बासु ने बॉलीवुड में कदम रखा। वह अक्षय कुमार के साथ फिल्म अजनबी में नजर आईं। उनकी ये पहली फिल्म थी और ये सक्सेसफुल रही और उनकी बोल्ड इमेज बन गई। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वो नजर आईं और अक्षय कुमार के अलावा इसमें बॉबी देओल और करीना कपूर भी थे। He loves me. He loves me not. इस फिल्म में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया और उनकी बोल्डनेस के चलते वह लोगों की नजरों में आ गई। फिल्म अजनबी में वह एक नकारात्मक भूमिका में नजर आई थी और इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म में सिर्फ उनके बोल्डनेस को ही नोटिस किया गया और लोगों ने उन्हें एक बोल्ड एक्ट्रेस कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 2002 में आई फिल्म राज से। इसमें उनकी एक्टिंग और बोल्डनेस की खूब चर्चा हुई। हमने तुमको दिल दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। फिल्म के डायलॉग से लेकर गाने तक सभी हिट रहे। इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इसने भारत में हॉरर फिल्मों का दौर ला दिया और इसे बॉलीवुड की अब तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है। आज भी इस फिल्म के लिए बिपाशा बासु को याद किया जाता है। बिपाशा बासु दिखने में कुछ खास नहीं थी। उनके सांवले रंग को बॉलीवुड में किसी ने भी नहीं अपनाया और बहुत जल्द उन्हें यह समझ में आ गया कि वह ज़्यादा दिनों तक बॉलीवुड में नहीं टिक पाएंगी। इसके बाद बिपाशा ने अपने बोल्ड अंदाज को दिखाना शुरू किया। जिगर मां बड़ी आग है रंग। वह अपनी बोल्डनेस और हॉटनेस का ऐसा जलवा बिखेरा कि हर किसी की जुबां पर केवल एक ही नाम था और वह था बिपाशा बासु। हर मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो लगने लगी और देखते ही देखते बिपाशा ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली। लोग सिर्फ उनके नाम से अंदाजा लगाने लगे कि बिपाशा मतलब बोल्ड, एडल्ट और ग्लैमरस। इतना मैं चाहूं तुझे। साल 2003 में आई फिल्म जिस्म बिपाशा के कैरियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म में बिपाशा ने एक बार फिर से नेगेटिव किरदार निभाया और जिस्म में उनके साथ जॉन अब्राहम दिखे। उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इस फिल्म में दिए गए उनकी बोल्ड सीन ने तहलका मचा दिया और हर तरफ बिपाशा की ही चर्चा होने लगी। ये इश्क है गुनाह तो गुनाह करके देखिए। इसके बाद बिपाशा ने कई फिल्में की जैसे जिस्म, जमीन, मदहोशी, बरसात, नो एंट्री, धूम 2, फिर हेरा फेरी, ओमकारा जैसी फिल्में शामिल रहीं और इसके बाद उन्होंने साउथ का रुख किया और वह साउथ की भी कुछ फिल्मों में नजर आईं। बिपाशा बासु ने अपने सिनेमा कैरियर में लगभग 55 फिल्मों में काम किया है। बिपाशा बासु को टाइम्स की 50 सबसे अट्रैक्टिव महिलाओं की लिस्ट में 2011 में 8वें नंबर पर रखा गया था और 2012 में उन्हें 13वें नंबर पर रखा गया। इश्क दी गली विच नो एंट्री। एक दिलचस्प फैक्ट यह भी है कि फिल्म कॉर्पोरेट में बिपाशा बासु ने ही ऐश्वर्या राय को रिप्लेस कर दिया था। उन्हें बॉलीवुड की सबसे हॉट और सबसे अट्रैक्टिव एक्ट्रेस की लिस्ट में रखा जाता है और ये बात भी सोचने वाली रही कि एक समय पर जिस हीरोइन को लोगों ने नॉन ग्लैमरस और सांवला रंग बताकर बाहर कर दिया था, उसी ने बॉलीवुड में हॉटनेस और एडल्ट की परिभाषा को परिभाषित किया और लोग बिपाशा बासु को ही हॉटनेस का पर्याय मानने लगे। जो भी कसमें खाई थी हमने। बिपाशा बासु ने हिंदी सिनेमा में जितनी फिल्मों से चर्चा बटोरी उससे कहीं ज़्यादा मीडिया में उनके लव लाइफ की सुर्खियां रहीं। हिंदी सिनेमा में कदम रखने के बाद बिपाशा बासु का पहला नाम उनके को एक्टर अभिनेता डीनो मारिया के साथ जुड़ा। डीनो मारिया उनके साथ कई फिल्मों में नजर आए थे जिनमें राज, गुनाह और रक्त जैसी फिल्में शामिल थीं। हालांकि दोनों की लव लाइफ कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और दोनों अलग अलग हो गए। तुम अगर सामने अभी जाया करो। अभिनेता डीनो मारिया के बाद बिपाशा बासु का नाम जॉन अब्राहम के साथ जुड़ा। बॉलीवुड के गलियारों में एक समय ऐसा था जब दोनों के रिश्तों के चर्चे आम हो गए थे और दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर काफी गंभीर थी।
बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम की चर्चा इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को लगता था कि वो बहुत जल्द ही शादी कर लेंगे और एक समय पर वो बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल भी माने जाते थे। लोगों ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे हॉट कपल का टैग दिया। ये इश्क है गुनाह, दो गुनाह करके देखिए मोहब्बतों में। लेकिन उनका रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और कुछ समय के बाद ही दोनों अलग हो गए। डीनो और जॉन के बाद बिपाशा की जिंदगी में हरमन बावेजा आए। हरमन बावेजा को भी बिपाशा ने लंबे समय तक डेट किया और दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई और शादी आते आते बात बिगड़ गई और एक बार फिर से बिपाशा अकेली रह गई। बिपाशा बासु का नाम साउथ एक्टर राणा दुग्गावती के साथ भी जुड़ा। दोनों ही सितारे फिल्म दम मारो दम में एक दूसरे के साथ नजर आए और फिल्म के बाद दोनों की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गईं और दोनों की नज़दीकियों ने काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी। लेकिन उनका यह रिश्ता भी ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और उन्हें इनसे अलग होना पड़ा। कथित तौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को डेट करने की खबरें भी उनके साथ जुड़ी। उनके कैरियर का सबसे विवादों वाला सिलसिला यही रहा कि 2017 में उनका नाम प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भी जोड़ा गया और उनकी कई फोटोज वायरल भी हुईं, जिसके बाद लोगों ने कहा कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ चर्चा में हैं और उनकी बसी बसाई जिंदगी को खराब करने के आरोप भी बिपाशा पर लगने लगे, जिसके बाद बिपाशा ने खुलकर बात की और उनसे किसी भी प्रकार के संबंध को नकारा। 2015 में बिपाशा करण सिंह ग्रोवर के साथ फिल्म अलोन मूवी में दिखाई दी और यह एक हॉरर मूवी थी। इसमें काम करते हुए वो करण सिंह ग्रोवर के साथ नजदीक आ गईं और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिल्म के बाद दोनों कई जगह घूमते हुए नजर आए। बिपाशा ने कई बार सोशल मीडिया पर अपनी और करण ग्रोवर की कई तस्वीरें पोस्ट की, जिसके बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं। बिपाशा ने 30 अप्रैल 2016 को करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी कर ली। दोनों ने वेब सीरीज डेंजर्स में भी काम किया, जो कि साल 2020 में स्ट्रीम हुई थी और इसके बाद आज तक वह किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई हैं। फिलहाल वह फिल्मों से दूर हैं और अपनी निजी जिंदगी को जीने में व्यस्त हैं। बिपाशा बासु अभी फिल्मों में काम नहीं करती हैं और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली है। इसके बाद भी वो करोड़ों की मालकिन है। बिपाशा बासु की नेटवर्थ लगभग 113 करोड़ रुपए है और उनकी मंथली इनकम 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है। फिल्मों के साथ साथ वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी रकम कमाती हैं। वादा दिया तुझे मैं वो वादा निभाऊंगी। इस तरह फिल्मों से दूर रहने के बाद भी उनकी लाइफ स्टाइल में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है और वह फिलहाल फिल्मों से दूर अपनी निजी जिंदगी को जीने में व्यस्त हैं। तो यह थी बिपाशा बासु, जिसने एक समय पर हॉटनेस और बोल्डनेस से बॉलीवुड पर राज किया और हर तरफ उनके चर्चे होते थे। वो हमें और भी